नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 5 राज्यों के नतीजे कल यानी 3 तारीख को आने हैं। एग्जिट पोल हमारे सामने है। अगर एग्जिट पोल के नतीजों को आधार माने तो 2024 के लिए क्या संकेत मिलते हैं, अगले 1 घंटे में आम चुनावों के हिसाब से विधानसभा के संकेतों का पूरा विश्लेषण करेंगे। मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। 5 रुपए गैस सिलेंडर की गारंटी। धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। हर एक जिला में महिला थाना खोला जाए, उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाए। हर हर नर्मदे। मेरी बहनों, हर महीने 1500 रुपए सीधे आपके खाते में डाले जाएंगे। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के रुझान हमारे सामने हैं और कल 4 राज्यों के चुनावों के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले हम आपको इस 1 घंटे में एग्जिट पोल के एक एक बारीक पहलू से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि इन विधानसभा चुनावों के जरिए कौन सी पार्टी 24 के लोकसभा चुनावों के लिए कितनी तैयार है। और ये एग्जिट पोल 24 के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। एग्जिट पोल में हमने वोटर से पूछा, युवाओं का वोट किसको पड़ने की उम्मीद है, महिलाओं का क्या सोचना है, ग्रामीण और शहरी वोटरों के मन में क्या है, बेरोजगार, किसान, अमीर, गरीब किसको वोट दे सकते हैं, जाति का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, आदिवासियों का वोट किस पार्टी की किस्मत बदल सकता है, मुस्लिम वोट किसको मिल रहा है, घरेलू औरतें किसके लिए निर्णायक भूमिका में। इन सभी सवालों पर लोगों का रुझान हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा फ्लैशबैक में चलना होगा और 2018 के विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों के पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न से तय होगा 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों का ट्रेंड भी। – 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने शपथ ली, जिनकी सरकार 2020 तक चल पाई। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सीएम बने। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2018 में छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन 2018 के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी 5 महीने के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत गई। राजस्थान की सभी 25 सीट एनडीए जीत जाती है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट में 9 सीटें बीजेपी जीतती है। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, लेकिन 5 महीने के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीट जीत जाती है। 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा के सेमीफाइनल में
3 राज्यों में सरकार गंवाने के बावजूद बीजेपी 2019 में उन्हीं 5 राज्यों की 83 में से 65 लोकसभा सीट जीतती है, यानी 78% सीट पर सीधा कब्जा। तो अब दिलचस्प सवाल उठते हैं, अब की बार एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश जीतती बीजेपी क्या 2024 में भी और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है? राजस्थान के एग्जिट पोल में कांग्रेस को टक्कर देती बीजेपी क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है? एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के अंदर क्या होगा? तेलंगाना में पिछली बार 1 सीट विधानसभा की जीतकर 5 महीने में 4 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी क्या 2024 में अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकती है? 2023 के अंतिम महीने में 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 का रुझान क्या है? क्या जनता को मुफ्त की सुविधाएं पसंद आती हैं, जिन्हें राजनीति में फ्रीबीज कहा जाता है? इस सवाल का जवाब भारत की राजनीति लंबे समय से तलाश रही है। इस बार सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो ने इस फॉर्मूले को खूब आजमाया है। दिखाते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश का मैदान जंग, राजस्थान का रण क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, जिसके पास जिस राज्य की कमान थी, एग्जिट पोल के अनुसार वो अभी भी उसी राज्य का सिकंदर है। और एक कमलनाथ और बंटा धार की जोड़ी फिर से एक बार घर जाने वाली। जैसे ही सरकार आएगी जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। अब इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी के दावे, परिभाषाएं, विश्लेषण सब पड़ गए उल्टे। ये जाके 52 और 56, 55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो निश्चित तौर से रिपीट होगी। हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। हाथ उठा के दे दे, मैं सिर झुका रहा हूँ, मामा को भी आशीर्वाद। सीधा रहा तो सिर्फ नेता जनता के बीच वो रिश्ता जिसको मजबूत किया मुफ्त की स्कीमों ने। बोले बहनों आ गया सबके खाते में पैसा। ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वेलफेयर स्कीमों ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरों ने, मुफ्त की रेवड़ियों ने जनता पर सीधा असर किया और जनता ने दोनों हाथों से कुर्सी उसी को दोबारा दे दी जिसके पास पहले से थी। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है। बताओ भांजिया मेरे लिए क्या है? देवी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की 21 महिला केंद्रित स्कीमें हैं जो पिछले 18 सालों से राज्य में चल रही हैं। 2005 में गांव की बेटी योजना से शुरुआत हुई। 2007 में शिवराज की मशहूर लाडली लक्ष्मी योजना आई। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले ही उग जाए, लेकिन लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहेगा। तो हाल ही में लाडली बहना योजना लेकर शिवराज सिंह चौहान आए, जिसके तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के खातों में सीधे 1250 रुपए जमा हो रहे हैं। 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं, परिवार। एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि कमलनाथ के 59 वादे और 5 गारंटियां मामा की स्कीमों के आगे टिकती नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश के 24% लोग बीजेपी को इसलिए वोट करते दिख रहे हैं क्योंकि उनको सीधे तौर पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
14% लोग बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के कारण वोट करते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस को भी 5% लोगों का वोट उनके किए वादों के कारण ही मिलता दिखाई पड़ रहा है। उधर राजस्थान में गहलोत सरकार की चलाई योजनाओं और फ्री स्कीमों का असर नजर आ रहा है। चिरंजीवी स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, महिलाओं के लिए स्मार्टफोन, 100 यूनिट तक फ्री बिजली, ऐसी कई स्कीमें राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए चलाई हैं। एग्जिट पोल में गहलोत सरकार को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 20% लोग कांग्रेस को इसलिए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 14% लोगों का कहना है कि राज्य सरकार का कामकाज अच्छा है। अब जरा छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की खास बातें देखिए। कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। हालांकि पिछले 1 महीने में बीजेपी ने काफी मैदान कवर किया है। उसकी वजह है बीजेपी का मैनिफेस्टो। 12,000 रुपए हर साल शादीशुदा महिलाओं को दिए जा रहे हैं। गरीबों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जमीन रहित खेतीहर मजदूरों को 10,000 रुपए की मदद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज होने के 2 दिन बाद अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उसमें किसानों की कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा छेड़ दिया और यही एग्जिट पोल के लिहाज से कांग्रेस के लिए काम कर गया। प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो बीजेपी ये गारंटी मानकर चलती है कि उनके चेहरे पर लड़ा गया चुनाव जीत में तब्दील होगा। इन चुनाव में भी बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा रहे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों मेरी गारंटी है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी सबको मुफ्त राशन देने की है। मोदी की गारंटी मुफ्त इलाज और सबको सस्ती दवाई देने की है। मोदी की गारंटी हर किसान को मदद और सिंचाई की सुविधा देने की है। मोदी की गारंटी करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्ति की है। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी की गारंटी के साथ उतरी। निश्चित रूप से ये विधानसभा के चुनाव थे और इनमें क्षेत्रीय नेता, मुद्दे और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि अधिक मायने रखती है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से एक अंदाजा ये जरूर लगाया जा सकता है कि मोदी फैक्टर कहां और कितना प्रभावशाली रहा। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए शुभ समाचार सुनाता दिख रहा है। सीएम पद के घोषित प्रत्याशी न होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान वहां खुद एक फैक्टर थे। ऐसे में कितना चला मोदी मैजिक, वो भी एग्जिट पोल की आंकड़ों से समझते हैं। 4% वोटर ने सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी के कारण वोट बीजेपी को दिया। 2% वोटर्स का कहना था कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला इसलिए वोट दिया। 2% वोटर्स ने माना कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया इसलिए वोट दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि मिलने के कारण वोट देने की बात 1% लोगों ने की। यानी कुल 9% वोटर्स नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरह आशा के अनुरूप है। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह के जो जनहितैषी काम थे, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमारी लगातार 20 साल की सरकार थी, उसको जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। मन से आभार जनता का, कार्यकर्ताओं का। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए।
राजस्थान में भी बीजेपी के सामने चुनौती अलग तरह की थी। वसुंधरा थी, लेकिन राज्य में पार्टी का चेहरा वो भी नहीं था। पीएम मोदी ने यहां पूरा प्रचार कमान अपने दम पर संभाला था। सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई ना छूटे, यही हमारा प्रयास है। और यही मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? नाना, मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। राजस्थान में कितना काम आया मोदी मैजिक, इसकी भी एक तस्वीर एग्जिट पोल में दिखती है। 8% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। 3% लोगों ने केंद्र सरकार के काम पर वोट देने की बात कही। 2% लोग केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलने को वोट देने की वजह बताते हैं। यानी 13% लोग जो वोट देने आए, उनके लिए मोदी का नाम और काम अहमियत रखता है। इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 11% वोट बीजेपी को पीएम मोदी के नाम पर मिले। 9% लोगों ने माना कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया। 4% लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाएं मिलने की बात कही। कांग्रेस ने सीधी टक्कर में बीजेपी को जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नई परिभाषा दी। देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 24 के हिसाब से ये 4 जातियां हैं: गरीब, महिला, युवा और किसान। एग्जिट पोल में ये चारों वर्ग पीएम मोदी के साथ कितने हैं, ये समझना अब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एमपी के एग्जिट पोल में मजदूरों का सबसे ज्यादा 45% वोट बीजेपी पाती दिख रही है। राजस्थान में मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 49% वोट लेकर बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 42% वोट लेकर कांग्रेस से आगे है। यानी गरीबों का वोट लेने में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी कांग्रेस से आगे है। आइए अब महिला वोटर की स्थिति भी पीएम मोदी के हिसाब से समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में हर 10 में 5 महिला का वोट बीजेपी पा रही है। राजस्थान में महिला वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का महिला वोट बढ़ा है, कांग्रेस का घटा है। इसी तरह किसानों की स्थिति को अगर एग्जिट पोल के हिसाब से समझा जाए तो मध्य प्रदेश में 44% किसान बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ 43%। राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किसानों का वोट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को किसानों का 8% तक वोट है। युवाओं के वोट प्रतिशत को अगर एग्जिट पोल के हिसाब से माना जाए तो मध्य प्रदेश में 44% युवा बीजेपी और 42% कांग्रेस के साथ है। राजस्थान में कांग्रेस को अधिक युवा वोट मिलता दिख रहा है, बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 42%। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस से आगे है। बीजेपी को 44% और कांग्रेस को 37% वोट युवाओं के मिलते दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 2024 का संकेत समझा जाए तो पीएम मोदी के लिए शुभ दिखते हैं। हालांकि 2024 के रण में अभी कुछ समय है और कई दांव चलने जाने बाकी हैं। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके साथ हैं, और अब एग्जिट पोल के अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस को भारी बहुमत मिल सकता है।
लेकिन पिछली बार की तुलना में बीजेपी अपनी एक सीट की टैली को बेहतर करती हुई थोड़ा सा दिख रही है। लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया। तेलंगाना के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां कांग्रेस साफ बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में बीआरएस के खिलाफ तगड़ी सत्ता विरोधी लहर है और नतीजों वाले दिन केसीआर को इसका सामना करना पड़ सकता है। बीआरएस को 37% महिला और 33% पुरुष वोट मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 42% महिला और 44% पुरुष वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल में अच्छी खबर है कि उनको दक्षिण के एक और राज्य में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। तेलंगाना में हारी हुई बाजी कांग्रेस जीत रही है, जितने की ऐसा प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है, तो ये एक बहुत बड़ा उनका कारनामा है। यहाँ देखिए आप रूरल, अर्बन, महिला, पुरुष, ओबीसी तमाम समुदाय के उसको वोट मिल रहे हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना जीतकर दक्षिण में कांग्रेस का एक और राज्य बढ़ रहा है, तो क्या लोकसभा के लिए दक्षिण में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो रही है? 2018 में तेलंगाना में बीजेपी एक सीट ही जीती थी, लेकिन फिर 2019 में तेलंगाना में बीजेपी ने 17 लोकसभा सीट में से 4 सीटें जीती। इस बार एग्जिट पोल कहता है कि तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी 6 सीट तक जीत सकती है और वोट शेयर 7% से बढ़कर 14% हो सकता है। तो क्या 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे ही बीजेपी की सीट बढ़ सकती है? फिलहाल दक्षिण के राज्यों में 130 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 29 है, 25 कर्नाटक और 4 तेलंगाना में। तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, इस तरह के नतीजे आते हैं, हाँ। तो इसका असर कांग्रेस के लिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पड़ेगा, क्योंकि उड़ीसा में 22 से 24% वोट है उसका आज भी, नेता भले नहीं है वहाँ, और आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस के लिए दक्षिण में ये एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। जब बिहार में जाति जनगणना की गई और उसके आंकड़े सामने आए तो कांग्रेस ने भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में जाति गणना का मामला बड़े जोर शोर से उठाया। आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी का मुद्दा अलग अलग मंचों में अलग अलग राज्यों में सुनाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी भले ही गरीब, महिला, युवा और किसान को 4 जातियां माने, पर क्या जनता के मन में जाति गणना बड़ा मुद्दा साबित हुआ? – 2024 का चुनाव जब होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? अगर पिछले 2 से ढाई महीने की राजनीति पर नजर डालें तो ओबीसी यानी पिछड़ों का वोट और जाति जनगणना की देश में मांग, यही वो मुद्दा है जिसके सहारे कांग्रेस और पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहता है। लेकिन क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में ऐसा लगता है कि पिछड़ों के वोट पर बीजेपी घिर सकती है? कांग्रेस मोदी से नफरत करती है और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको
उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछड़े वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी पिछड़े वर्ग को जाति गणना करके आबादी मुताबिक हिस्सेदारी की मांग करते हैं, लेकिन जनता शायद कुछ और ही सोच रही है। राजस्थान का एग्जिट पोल कहता है कि ओबीसी के किसी भी वर्ग में बीजेपी को कांग्रेस पीछे नहीं कर पाई। ओबीसी के ज्यादातर वर्ग में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा ही है। ओबीसी के अलग अलग वर्ग में कांग्रेस से 4% से लेकर 20% तक की बढ़त बीजेपी के पास है। जिस माली ओबीसी वर्ग से खुद मुख्यमंत्री गहलोत आते हैं, उनके वर्ग ने भी बीजेपी को ज्यादा वोट दिया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी को 59% ओबीसी वोट मिलता दिख रहा है, तो कांग्रेस को 29% वोट। तो क्या जो राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ पिछले 3 महीने में जाति गणना और ओबीसी की राजनीति को प्रमुखता से उठाने में जुटे हैं, वो 2024 में फल नहीं देगी? या फिर उस राजनीति का अभी फलना फूलना बाकी है? या फिर नरेंद्र मोदी को अभी पिछड़े वोट में हराना कठिन है? हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है। 5 में से 3 बड़े राज्यों जहां पर लोकसभा की 65 सीटें आती हैं, क्या वहां नरेंद्र मोदी गरीब को सबसे बड़ी जाति वाला संदेश देने में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं? सवाल की वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी के हर वर्ग ने बीजेपी को ही ज्यादा वोट किया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी का वोट कांग्रेस से ज्यादा ही नहीं बल्कि पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा भी है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी ने कांग्रेस पर 7% से लेकर 31% तक की बढ़त बना रखी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 49% ओबीसी वोट मिलता नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को 36%। मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सिंह चौहान ओबीसी है और यहाँ भी बीजेपी ने कांग्रेस को पिछड़ा वोट लेने में आगे नहीं होने दिया है। एमपी में बीजेपी को 56% ओबीसी वोट मिलता दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस को 32%। एक समय था जब यह माना जाता था कि घर के पुरुष जहां वोट डालेंगे और कहेंगे, महिलाएं उनकी बात मानेंगी। पर अब महिला हर पार्टी के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना हो, गहलोत की महिला निधि स्कीम हो या फिर बघेल की गृह लक्ष्मी योजना, सभी राज्यों में महिला वोटर को रिझाने के लिए नेताओं ने जमकर मैनिफेस्टो को भरा है। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या? आज बहनें जोर से बोल के बताए कि आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में हम बचा सकते हैं। हम कहेंगे दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन एक घोषणा करो, शुभ मुहूर्त घोषणा करें और घर घर तक के बाद पहुंच। गृह लक्ष्मी गारंटी हर परिवार की महिला मुखिया को गारंटी से हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिलने के अनुमान ने एक सवाल उठा दिया कि अगर बीजेपी को इतनी बम्पर सीटें एमपी में मिल रही हैं, तो ये किसकी बदौलत है? इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार 50% महिलाओं ने एमपी में बीजेपी को वोट दिया है। कांग्रेस को 40% महिलाओं के वोट मिले हैं, वहीं अन्य को भी 10% महिलाओं के वोट गए हैं। एमपी के केस में तो ये शिवराज की फ्लैगशिप योजना लाडली बहना का करिश्मा कहा जा सकता है। एमपी के ज्यादातर हिस्सों में इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। शहडोल में 78%, जैतपुर में 81% महिलाओं ने वोट डाला है। विंध्य में भी पुरुषों के मुकाबले 2-3% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना कोई बनाई थी 2006 में,
तो वो थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटियों की शादी सरकार करेगी, माता पिता बेटी की शादी को बोझ नहीं मानेंगे। और उसके बाद मन में एक विचार मेरे पैदा हुआ कि बेटी को कब पैदा होने देंगे लोग, क्योंकि सेक्स रेशियो बुरी तरह बिगड़ गया था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी। तो मुझे लगा बेटियों को लोग जब तक बोझ समझेंगे इस दुनिया में आने नहीं देंगे, बेटियां कोख में मारी जाती रहेंगी। इसलिए बेटी को बोझ नहीं, बेटी को वरदान बनाओ। और तब मेरे दिमाग में आया कि बेटी अगर पैदा हो, लखपति पैदा हो जाए, तो शायद माता पिता फिर ये कोशिश करेंगे बेटी को आने दो, बेटी के जन्म को मत रोको। और तब पहली बार हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना 2006-07 में। तब कोई चुनाव नहीं थे, कोई रेवड़ी बांटने का सवाल नहीं था। और उसमें यही तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो माता पिता को चिंता की जरूरत नहीं है। बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता के हवाले कर देंगे। और उसको हमने शिक्षा से जोड़ा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 12वीं में फिर 6000। और अब लाडली लक्ष्मी 2 में कर दिया, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, पास आउट जब कॉलेज से होगी तो फिर 12,500। और अब ये भी तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अगर उसका एडमिशन उसकी मेहनत से होता है तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। आमतौर पर महिलाएं साइलेंट वोटर में गिनी जाती हैं। इस बार बीजेपी ने सीधे इसी साइलेंट वोटर को टारगेट किया। एमपी में वोटिंग वाले महीने तक इन महिलाओं के खाते में आर्थिक सहयोग की राशि पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसके तहत लाभार्थियों को 1250 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने लाडली बहना के कार्ड के लिए नारी सम्मान योजना शुरू करने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस योजना के तहत हर महिला को 1500 रुपए हर माह देने का वादा किया। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मौजूदा सरकार ही सत्ता में वापस लौटती नजर आ रही है। इन राज्यों में भी साइलेंट वोटर्स की भूमिका अहम दिखाई पड़ रही है। गहलोत सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चलाई। राजस्थान महिला निधि योजना, नारी पेंशन योजना, सामूहिक विवाह अनुदान योजना। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को पिछली बार से 4% ज्यादा 44% महिलाओं ने वोट दिया है। इस बार मुझे लगता है पब्लिक का मूड बन गया है। जो काम हमने किए हैं, नवाचार किए हैं, उसके आधार पर घर घर में बात पहुंच गई है। भाई ऐसी गवर्नमेंट आज तक कभी देखा नहीं हमने कि सभी तरह से गुड गवर्नेंस दे। मुझे लगता है इस बार जो है, इस बार सरकार रिपीट करने का आम जनता ने फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भी महिला केंद्रित योजनाओं का फायदा एग्जिट पोल में भूपेश बघेल को मिलता दिखाई दे रहा है। बघेल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। बहरहाल एग्जिट पोल के रुझान सामने हैं। थोड़ी देर में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि कल सुबह 6 बजे से सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप देखिए सिर्फ आज तक पर।